बड़ी पावन धरा है, क्योंकि गुरुदेव का आशीर्वाद आपकी पनागर की धरा को हमेशा मिलता रहता है। आशीर्वाद ही नहीं मिलता है, बल्कि वासना का लाभ भी आप लोगों को कई बार मिला है। जब से हम लोगों की दीक्षा हुई 18 वर्ष हो गए, 2004 में दीक्षा हुई। इतने लंबे प्रवास में हमने सिर्फ यदि गुरुदेव का प्रवास कहीं देखा है वासना का, तो किसी नगरी में देखा है तो सिर्फ पनागर में ही देखा है। तो गुरुदेव का प्रवास हमेशा क्षेत्रों में ही रहता है, अतिशय क्षेत्रों में ही रहता है। लेकिन शहरों के बीचों बीच रह करके इतना लंबा प्रवास रहना, समझना शांतिनाथ भगवान का अतिशय, पार्श्वनाथ भगवान का अतिशय, अथवा आप लोगों का पुण्य कर्म का उदय, अथवा उसे यूं कह दें कि महाराज जी की जो इतनी साधना रही है, जो पनागर से निकले हैं, साधना तो मुनि महाराज कर रहे हैं पनागर वाले, लेकिन लाभ आप पनागर में श्रावकों को प्राप्त होते चले आ रहे हैं। तपस्या वो कर रहे हैं और पुण्य आपको मिलते जा रहा है। जैसे भोजन कोई और करे और पेट हमारा भरे, ऐसा ही हो रहा है कि नहीं उनकी वजह। उज्जवल संभव सागर महाराज जी हमेशा गुरुदेव की सेवा में रत रहते हैं, वैयावृत्ति में रत रहते हैं। जब तक गुरु चरणों में थे, गुरुदेव की सेवा में अहर्निश में हमेशा जुटे रहते। लेकिन गुरुदेव का आशीर्वाद, अब महाराष्ट्र का भी बिहार चल रहा है ना क्या? सुनने में आया कल खुरई से महाराष्ट्र का बिहार हो गया है बीना की ओर। अब देखते हैं उनका चातुर्मास कहाँ पर होता है। तो ये काल तो बिहार काल चल रहा है, और जब बिहार काल होता है तो उसमें गाड़ियां रुकती नहीं। तो आप लोग रोकना चाह रहे हैं, बड़े भावना बाहर रहते कि कुछ दिन का प्रवास मिल जाए। गाड़ियां रुक भी जाती हैं जब इंजन बदलना होता है, अथवा कुछ सर्विसिंग करना होता है तो थोड़ी देर का हॉल्ट हो जाता है। थोड़ी देर की हॉल्टिंग के पश्चात पुनः गाड़ी रिचार्ज होकर के आगे बढ़ जाती है। अब देखते हैं शांतिनाथ भगवान की अनुकंपा कितनी आप लोगों पर होती है, और शांतिनाथ भगवान का चुंबक कितनी देर हम लोगों को, कितने दिन हम लोगों को रोक करके रहेगा। अतिशय तो है भगवान, और अतिशय के कारण ही आचार्य भगवान यहाँ पर खिंचे चले आ जाते हैं। शांतिनाथ भगवान से गुरुदेव का लगाव वैसे भी बहुत ज्यादा है। जहाँ भी शांतिनाथ भगवान मिल जाते हैं, गुरुदेव के पैर तो वहीं थम जाते हैं। भले ही प्रभु खड्गासन की मुद्रा में है, लेकिन ऐसी आकर्षक मुद्रा होती है प्रभु की। 3 पद के धारी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव है, तीर्थंकर तो है। इतनी आकर्षक मुद्रा है कि गुरुदेव चाह करके भी कहीं नहीं जा पाते, और वे स्वयं नहीं आ पाते हैं तो अपने शिष्यों को, शिष्याओं को भेज ही देते हैं। ऐसे ही पनागर नगरी का अतिशय, पनागर नगरी में रहने वाले श्रावकगण हैं। अब ये बात अलग है कि आप लोग पनागर को छोड़ करके शायद जबलपुर जाने लगे, बिजनेस पर्पस से जाने लगे। देखो, छोटी जगह रहने में अधिक लाभ होता है। धर्मदान जो यहाँ पर हो सकता है शायद जबलपुर में, वहाँ तो भाग दौड़ लगी हुई रहती है। तो ऐसी जगह में रहकर के व्यक्ति निश्चिंतता से बहुत अच्छे से अपने परिणामों को संभाल करके रख सकते। अब देखना यह है, क्योंकि हम लोगों का प्रवास भी कहाँ पर होता है और यात्रा कहाँ की चल रही है। शहपुरा वाले लगे हुए हैं, युवा मंडल लगा हुआ है। गुरुदेव से ऐसे संकेत वो लोग लेकर के आए हैं कि हम लोगों को शहपुरा जाना है। तो महाराष्ट्र कह रहे थे कुछ निश्चित नहीं है, तीरथ को भी संकेत मिले तो 50 किलोमीटर का विहार हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं।
और एक्स्ट्रा 4 दिन और 5 दिन मिलते हैं तो और लंबा भी विहार हो सकता है। जब गुरुदेव का विहार नेमावर से घोमटगिरी के लिए, इंदौर के लिए हो गया था, वो भी 13 को ही हुआ था। 99 का जो चातुर्मास था, जब नेमावर में थे तो सारे लोग आश्वस्त हो चुके थे कि आचार्य भगवान की कलश स्थापना तो उस क्षेत्र में होगी, और उसके एक दिन पूर्व ही आचार्य भगवान ने पिछी कमंडल उठाया और विहार की ओर कदम बढ़ा दिए। तो गुरुदेव बहुत रहस्यमय होते हैं। अब रोकना अथवा आगे बढ़ाना हम कहते अवश्य है कि गुरुदेव के हाथ में है, पर हमें तो लगता है गुरुदेव के हाथ में कम रहता है, भक्तों के हाथ में अधिक है, श्रावकों के हाथ में अधिक है। भक्त जितनी अच्छे से भक्ति करेगा, उस भक्ति का परिणाम होता है कि भगवान भी उसके वश में होता है। कहने में आता है भक्त के वश में भगवान होते हैं। कभी सोचा है भक्त के वश में भगवान कैसे हो जाते? भगवान तो किसी के वश में नहीं होते। देखना, समोसरण में तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि मात्र 4 बार कहती है। चारों ही संध्या काल में भगवान की दिव्य ध्वनि फिरती है, लेकिन जब प्रमुख श्रोता चक्रवर्ती यदि आ जाए तो आगम में वर्णन आता है कि उस चक्रवर्ती की भावना के फलस्वरूप अकाल में भी तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि हो जाए। वे तीर्थंकर भगवान जिन्होंने समस्त मोहनी कर्म को नष्ट कर दिए, जिनके एक भी घातिया कर्म बाकी नहीं है, जिनके अंदर कोई भी इच्छा नहीं है, किसी से वे प्रभावित नहीं है, किसी को वो अपना मानते नहीं है, यानी पूर्ण रूप से मोह से जो ऊपर उठ चुके हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि भी अकाल में खिल जाती है। क्यों खिल जाती है? वे वीतरागी होते हुए भी उपदेश देना प्रारंभ कर देते हैं। यानी जो प्रमुख श्रोता होता है, जो प्रमुख भक्त होता है, वह ऐसी भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करता है कि वीतरागी तीर्थंकर भगवान को भी मजबूर होना पड़ता है कि वे उपदेश को दे दे। जब तीर्थंकर भगवान भी उपदेश दे सकते हैं तो आचार्य भगवान क्यों नहीं आपके मन की बात कर सकते हैं? कर सकते हैं कि नहीं? बस ऐसी भक्ति जगाना सीखे। यदि व्यक्ति के भीतर ऐसी भक्ति के परिणाम जागृत हो जाए, ऐसा समर्पण का भाव जागृत हो जाए, भक्ति में और कुछ नहीं होता है, भक्ति में सिर्फ समर्पण की शक्ति होती है। यदि व्यक्ति अपने आप को समर्पित करना सीख जाए तो वह समर्पण की भाषा भगवान को भी मजबूर कर देती है, गुरुदेव को भी मजबूर कर देती है। वह जो मन चाहा व्यक्ति के भीतर भाव पैदा हो रहा है, उस भक्त के भीतर जो परिणाम पैदा हो रहा है, उस परिणाम के अनुसार गुरुदेव भी अपने संकेतों को देने के लिए तत्पर हो जाते हैं। तो ये जो कहा जाता है कि भक्त के वश में भगवान होते हैं, अक्षरशः बिल्कुल सत्य होता है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होती है। ये नहीं समझे कि एक्सैजरेशन करके वर्णन किया जाता है, शास्त्रों में लिख दिया जाता है, बड़ा चढ़ा करके वर्णन कर दिया जाता है। इसमें कोई भी बड़ा चढ़ा करके वर्णन नहीं किया गया है। ये वास्तविकता है, ये फैक्ट की बात है। यदि सामने वाला इतना समर्पित हो जाए, इतना समर्पित हो जाए कि उनके चरणों को वो रोक ले, थाम ले, तो वे वहीं थम जाते हैं। आगे में कथा आती है, भी आपने सुनी हो कथा में, वे मुनिराज जो मुद्रा बना करके निकल रहे थे। धन्य कुमार चरित्र पढ़ा है। जब वो बालक अवस्था में था तो माँ ने खीर बनाई थी और वो पानी भरने के लिए कुएं में गई थी और कह करके गई थी, निर्देश दे करके गई थी बालक को, यदि मुनिराज आ जाए तो सर्वप्रथम मुनिराज को आहार दान देंगे, उसके पश्चात खीर को हम स्वयं ग्रहण करेंगे। तो वहां पर वो छोटा सा बालक था, माँ तो चले गई थी जल भरने के लिए, लेकिन उस बालक ने देखा कि मुनिराज आ रहे हैं, वो कुछ जानता तो था नहीं। वो मुनिराज के चरणों को पकड़ करके बैठ गया और कहने लगा, निवेदन करने लगा अपनी तुतलाती भाषा में, माँ कह करके गई है कि मुनिराज आए तो मुनिराज को जाने नहीं देना, यहीं रोक लेना। वैसे मुनिराज किसी के चरण पकड़ने से रुकते नहीं, रुकते। आप आचार्य भगवान के चरणों में साष्टांग नमस्कार कर लो, लौट जाओ। एक अकेला व्यक्ति नहीं, सारी समाज की समाज लौट जाए, फिर भी आचार्य भगवान
जो ठान लेते हैं, जो सोच लेते हैं, वे अपने कदम आगे बढ़ाते चले जाते हैं। तो इतनी सारी समाज भी लौट जाएगी, लेकिन आचार्य भगवान ने जो निश्चित कर लिया उस पर वो अड़िग रहते हैं। लेकिन कई बार जो निश्चल बालक होता है अथवा जो निश्चल भक्त होता है, उसकी भक्ति इतनी बड़ी होती है कि वह मुनिराज को भी पकड़ करके रख ले। तो वो उसके कारण नहीं रुके, ये मत समझेगा उस बालक की पकड़ चुकी है तो चरणों को इस कारण रुक गए हैं। उस बालक के समर्पण को देख करके वे रिद्धिधारी मुनिराज, सामान्य ऋषिराज नहीं थे। कौन सी रिद्धि थी उनके पास? अच्छी महानस रिद्धि थी। ऐसी रिद्धि थी यदि उनके आहार जहाँ हो जाए और आहार पूर्ण होने के पश्चात चक्रवर्ती की सेना भी आ जाए, कटक भी आ जाए, तो वह पात्र कभी खाली नहीं होता है। करोड़ों लोग भी आ जाए भोजन करने के लिए तो वो भोजन समाप्त नहीं होता है। ऐसी रिद्धि को अक्षीण महानस रिद्धि के धारी मुनिराज थे। और इतने रिद्धि संपन्न मुनिराज भी उस बालक की भक्ति से प्रभावित होकर के वहीं खड़े हो, बिल्कुल उनके चरण आगे ही नहीं बढ़े। ये बात होती है भक्ति की, ये बात होती है समर्पण की। यदि भक्ति करना सीखना है तो उस बालक से सीखो, भक्ति करना सीखना है उस चक्रवर्ती से सीखो, समर्पण की भाषा सीखना है तो उन लोगों से सीखे। यदि हमारे भीतर ये समर्पण कर करके आ गया तो हम जो चाहे गुरुदेव से करवा सकते हैं, जो चाहे अपने भगवान से करा सकते हैं। हम जो अपने मंगल कामना लेकर के चल रहे हैं, जो अपने भीतर मनोभावना लेकर के चल रहे हैं, गुरुदेव को भी पिघल करके अपने संकेतों को बदलना पड़ता है। ऐसे संकेतों को बदलते हुए हम लोगों ने अपनी साक्षात आंखों से देखा है कि नहीं, वो भक्त इतना विमल हो उठा कि एक बात बता रहे हैं, आचार्य भगवान इतने पहले संकेत नहीं देते। सहपुरा वाले आचार्य भगवान के पास गए थे, शायद सहपुरा वालों ने बहुत अच्छी भक्ति की थी, तो पंचकर्णा कराया था, बहुत अच्छी भक्ति की थी आचार्य भगवान की। पता नहीं क्यों आचार्य भगवान की जल्दी पिघल गए। आचार्य भगवान के मुख से तो ये भी निकल गया था, सहपुरा वाले कह रहे थे आचार्य भगवान आप यही चतुर्मास कर लो ना। तो आचार्य भगवान के मुख से निकला, भावना तो मेरी भी हो रही कि मैं यही कर लूं चतुर्मास। यदि विक्रिया होती, मेरे भीतर विक्रिया होती तो मैं इतने सारे रूप बना लेता और यही चतुर्मास कर लेता। तो कुछ इस प्रकार की उन्होंने भक्ति की होगी, तभी तो आचार्य भगवान के मुख से अनायास ही निकल पड़ा नहीं। आचार्य भगवान ने सोचा नहीं था, अनायास ही निकल पड़ा। तो पर आचार्य भगवान ने कुछ पता नहीं क्या सोच करके कह दिया, हाँ और भी समय है, शायद आप लोगों को चतुर्मास मिल जाएगा। क्योंकि कुछ संकेत ऐसे होते, पता नहीं क्यों आचार्य भगवान ऐसी जगह भिजवा जाते हैं जो कोई उपयोगिता तो है नहीं, उपयोगिता है। अभी संकेत हम लोग को वैसे मिले नहीं कि आप समझ रहे हो कि संकेत मिल गया सैकड़ों बार, ऐसे नहीं है। पर आचार्य भगवान के मुख से अनायास से कुछ निकल जाता है तो वह निकलने का एकमात्र कारण होता है उन श्रावकों की। तो ऐसी भक्ति अपने भीतर सभी लोग जगाना सीखें। अभी पनागर वालों आप लोगों से कह रहे हैं, आश्वस्त होकर के निश्चित होकर के बैठ मत जा, निश्चित होकर के बैठ तो नहीं है, लग तो ऐसे रहा है निश्चितता में बैठे हुए, क्योंकि बहुत जल्दी बहुत पूर्व की घोषणा भी हो जाती है तो उसके पश्चात भी व्यक्ति थोड़ा सा सो जाता है, लगता निश्चित हो ही गई। एक घर तैयारी में लगा। अच्छा, एक घर, वो पंपी जी बोले एक घर तैयारी में लगा है, गेहूं कुछ सुखा रहा है, कुछ चौका लगाना होगा, शुद्ध भोजन बनाने की तैयारी में लगे हैं, झाड़ फूस कर रहे हैं, ऐसी हाँ वही तो बोल रहे हैं। क्योंकि जब आहार जाने ना हो, सात्विक आहार होता है, शुद्ध आहार होता है, सोले का आहार होता है, तो सारी की सारी तैयारी वो लोग कर रहे होंगे। फिर गेहूं को धोना पड़ता है, छत पे सुखाना